आप देख रहे हैं युवान स्टेनो क्लासेस। लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवान स्टेनो क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं बच्चों। तो मेरा नाम है विशाल कुमार, युवान स्टेनो क्लासेस में रन करता हूं। तो स्टेनो इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो रखी है और हमारे जो चैप्टर्स हैं, जो क्लास हमारी 14 है, 14 से पहले 13 की जितने भी वर्किंग है, जितने भी लेसन हम करवा चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें पहले के चैप्टर जब तक आप नहीं करोगे तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो जो बच्चा स्टेनो करने का इच्छुक है, जो करना चाहता है, या फ्रेशर जो बच्चा कोर्स को फाइंड कर रहा है कि स्टेनो कोर्स बेस से कहां से है, तो युवान स्टेनो क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप। तो हम करते हैं आज का चैप्टर जो शुरू है, वो है फ्रेजियोग्राफी। क्या है? फ्रेजियोग्राफी। हिंदी में इस चैप्टर को बोलते हैं वाक्यांश। इनका बहुत अहम रोल होता है फ्रेजेस का। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इनको फ्रेज, और पूरी फुल फॉर्म होती है फ्रेजियोग्राफी। हिंदी में बोला जाता है वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश। ठीक है। अब वर्किंग क्या होती है इसको मैं आपको बता देता हूं। वाक्यांश क्या होता है? तीन तीन वर्डों के, चार चार वर्डों के समूह होते हैं। मतलब कि एक तीन तीन, जब आप एक एक वर्ड लिखते हो, जैसे कि ए, अन, दा, शुड, वुड, ओट, इसी प्रकार से कुछ तीन चार वर्डों को मिला करके जो शब्दों का समूह बनाया जाता है। भाई आप क्या करते हो, बार बार में पेन उठा के एक वर्ड लिखते हो। सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि शुड, दा, कैन, मे, मस्ट, ऑट। सपोज दैट ये अलग अलग लिख रहे हो, तो जैसे मैं लिख रहा हूं आई थिंक, द, शुड, यू, वर, पांच पांच वर्डों के समूह को लिखना। हाँ, तो जो वर्डों का जो समूह है ना, चार चार पांच पांच वर्डों को लिखा जाता है, उनको हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं। तो बच्चों आइए आज का समय ज्यादा ना लगाते हुए हम आज का जो स्टार्ट करते हैं फ्रेजियोग्राफी। तो फ्रेजियोग्राफी में सबसे पहले आपने चैप्टर पेज नंबर 27 निकालना है। तो फ्रेजियोग्राफी का चैप्टर क्या है वो बता देता हूं। सबसे पहले फ्रेजेस में क्या बताया गया है, जैसे कि आई कैन, आई एम, आई विल, ये चार वर्ड, तीन वर्ड ऐसे जिनको आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे कि आई आप कैसे लिखते हो भाई? आई आप ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। तो लेकिन आई, जैसे आई कैन आ गया, आई के साथ में कैन लग के आ गया, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखना आपने? आई कैन। आई एम बनाना है तो आई एम और आई विल, ये तीनों अक्षरों को आप ऐसे लिख सकते हो इस प्रकार से। भैया नहीं आई के साथ में अब कैन जोड़ना तो आई पूरा बनाना पड़ेगा, नहीं। आई के साथ में फिर एम बनाना है तो आई एम, आई के साथ में विल बनाना है तो आई विल। ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको। इनके साथ तीन वर्ड ऐसे हैं जो आपके कार्य में कार्य कर सकते हैं, मतलब ठीक है ना, आपकी वर्किंग में। ओके, तो ये फ्रेजियोग्राफी में सबसे पहला पॉइंट ये था। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे पहले आपको इस चैप्टर की आपने ना 29 फ्रेजेस में ग्रामर सीखने पड़ेंगे आपको इस चैप्टर को करने के लिए। जैसे कि चैप्टर बता रहा हूं आपको कौन कैसे करना पड़ेगा। तो ग्रामर में सबसे पहले थैंक दिखा रखा है, सबसे पहले थैंक दिखा रखा है, THANK। थैंक है THINK। थिंक है THOUGH। दो है THEM, दम है। WAS, वोज है। और अपना हुज, WHOSE, हुज है। SHALL, शेल है। ठीक है, ये ग्रामलोक्स है भाई, ये इनको बोलते हैं शब्द चिन्ह, हिंदी में बोलते हैं शब्दों के चिन्ह। आपने पहले भी किए होंगे इनको। ग्रामलोक्स, ग्रामलोक्स बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, हिंदी में शब्द चिन्ह बोलते हैं। इसके बाद में बच्चों थोड़े से और बता देता हूँ, तो आगे बच्चे में है शैल हो गया। इसके बाद में विश है, विश, विद और व्हेन। इसके बाद है व्हाट। प्रॉपर लेसन सिखा रहा हूं आपको बिल्कुल एक एक तरीके से। WOULD, वुड आ गया। इसके बाद में है OHO, चाहे O आ जाए चाहे O आ जाए, तीनों के लिए एक ही वर्ड है, और ही आ जाए। तो पहले आपने इसके चैप्टर को करने के लिए फ्रेजियोग्राफी का, तो सबसे पहले आपको ये ग्रामलोक्स करना ही पड़ेगा। तो जैसे बेटा ये मैं एक लाइन बना देता हूं, इनकी सबको मैं दिखा रहा हूं कैसे कैसे बनाने ही हैं। तो इनको सीखना है पहले, आपने बुक में दिखा रखे बना के। मैं चैप्टर को सिखाने के लिए आपको चीज सिखा रहा हूं, फटाफट से चीज करवा देता हूं बच्चों। तो थैंक, थिंक, थैंक बनाने के लिए ऊपर कर दो इसको, थिंक बनाना है, टच द लाइन करना आपने। इसके बाद में दो बनाना है, अब द लाइन डार्क कर देना आपने इसको। इसमें ग्रामर दे रखे हैं। देम बनाना है,
इसको आपने डार्क कर देना है, दे थिंक लाइट और देम डार्क। वॉज बनाना है, ये वॉज हो जाएगा बच्चों, ये वॉज है। इसके बाद में हुज बनाना है, कट द लाइन बनाएंगे। शेल ऊपर ऐसे बन जाएगा, विश कट जाएगा, विद ऊपर आ जाएगा, व्हेन टच द लाइन ऐसे आ जाएगा, व्हाट इस साइड आएगा, वुड टच द लाइन आएगा, ओह ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, ही लिखना तो टच द लाइन, ये छोटा सा डैश नॉर्मल वर्ड से ये आ जाएगा। जिस बच्चे को अगर ये याद हो जाते हैं इनके सब चिन्ह ग्रामोलॉक्स इस चैप्टर के फ्रेजोग्राफी पे, तो उसके बाद आप ये चीज कर सकते हो। फटाफट से बच्चों आपने पहले इसको याद करना फ्रेजोग्राफी में, उसके बाद अगला टॉपिक कराता हूं आपको मैं। अब याद करने क्यों जरूरी थी इसमें ये बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इनके बिना है ना फ्रेजोग्राफी आप कर नहीं पाते अभी बेसिक वाले बच्चे। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों क्या कैसे, जैसे कि आपने ग्रामोलॉक्स कर लिए 20 नंबर इस फ्रेजोग्राफी में, ग्रामोलॉक्स फ्रेजोग्राफी के जो थे। अब फ्रेज कर रहा हूं मैं, अब इसमें फ्रेज इसका ग्रामोलॉक्स का फ्रेज में यूज क्या आएगा ये बता रहा हूं इस चैप्टर के अंदर। तो फ्रेज में क्या करना है, आई थैंक यू, इसमें ना 28 नंबर पेज पे दे रखे हैं ये आपने मैं दिखा देता हूं बच्चों, ये फ्रेज होते हैं ऐसे दिख रहे हैं आपको, तो ये फ्रेजेस होते हैं, देख लो भाई ये ऊपर लिख रखा फ्रेज। ये इस साइड वाले चैप्टर में ग्रामोलॉक्स पहले ये करने हैं, ये करने के बाद में आपने क्या करना बच्चों, ये फ्रेज बनाने सीखने हैं। और फ्रेज देखो 3-3 वर्डों के समूह है ये, देख लो 3-3 4 के, ठीक है। तो आगे दिखाता हूं आपको मैं, तो 20 नंबर पेज पे करना है, 28 वाले हैं। आई थैंक यू, इसी के प्रकार में आगे है आई थिंक यू शुड बी, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आई हैव हैड, मोटा मोटा कर देता हूं बच्चों में, आई हैव हैड, ठीक है। आई एम, इसके बाद में है आई शी, आई एस एच एस डबल ई शी। इसके बाद में है यू कैन कुछ तो ये हो गए, ठीक है बच्चों। यहां पे बनाएंगे आप इनको 5-7 और निकाल लेता हूं बच्चों में। इसके बाद में यू शुड SHOULD शुड। इसके बाद में बच्चों है यू वर। इसके बाद में है विद ईच। इसके बाद में इट वुड बी। इसके बाद में है फॉर द, हैव द फॉर द। इसके बाद में है इफ ही वर, तो इफ ही वर। तो बच्चों आइए बनाते फटाफट से इन चीजों को हम। फ्रेजेस जो होते हैं, फ्रेजेस में यूज क्या करना है वो बता रहा हूं। जिन्होंने बच्चों ने ग्रामोलॉक्स कर लिए हैं तो उनको फॉलो करना आपने। जैसे कि अब जोड़ना कैसे, फ्रेजेस होते क्या है, 3 वर्ड बनाने थे, आई थैंक यू, तो बनाते कैसे आप, आई फिर थैंक ग्रामोलॉक्स फिर यू, 3 बार पेन उठा रहे हो ना आप, तो आपने फ्रेज कहाँ हेल्प करते हैं, आपको बहुत समय की हेल्प करते हैं। डिक्टेशन के टाइम पे ना समय को खराब नहीं होने देते आपका। आई थैंक यू, तो बच्चों आपने करना है आई थैंक यू। आई आपको बनाना आता है, मैंने डिप्थोंग में बताया है, थैंक ग्रामोलॉक्स में से सीख लिया है, यू आपको पहले आपने ग्रामोलॉक्स पढ़ा हुआ है। आई थिंक यू शुड बी, तो बेटा आई थिंक यू शुड बी, ये देखो बेटा आ गया। आई हैव हैड, तो बेटा आई हैव हैड, देख लो। आई एम, तो मैंने बताया था आई के साथ में एम बनाना तो ऐसे बनाएंगे, आई के साथ में विल बनाना तो ऐसे बनाएंगे, आई के साथ में कैन बनाना, तो पूरा आई लिखने की आपको जरूरत नहीं है, और चैप्टर में आगे बताऊंगा मैं। आई सी बेटा, तो आई लगाया, शी थर्ड प्लेस है, इसमें वोवल लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रेज की इंपोर्टेंस बात बता रहा हूं, इसमें वोवल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको सेम वर्ड लग रहा है तो उसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आई सी है, ठीक है, आई सो आ गया, ठीक है, आई से आ गया, तो यहाँ पे ई की, औ की, ए की, ये डिफरेंस कर सकते हो आप। इसमें यू कैन, तो बेटा यू टच द लाइन करेंगे तो कैन आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगला है यू शुड, तो यू बनाएंगे बेटा, यू बना के शुड का निशान आपा, यू शुड जैसे बनता है, जिस फ्लो में बनता है ना शुड, ऐसे शुड बनता है, तो यू बना के शुड ऐसे ही बना देंगे। यू वर, तो यू वर बेटा, यू वर 2 तरीके से बनेगा। यू के साथ में वर बेटा एक ऐसे बन सकता है, एक यू के साथ में बेटा डब्लू बना के और आर ऊपर बना दो,
यू व और र, वे और आर बन जाएगा। विद ईच, बेटा विद बनाएंगे और ईच के लिए थर्ड प्लेस था ये, मैंने ई की आवाज लगा दो, चम्मच लगाओ, विद ईच, कटते ही समझ जाना कि ईच है ये, ठीक है। इट वुड बी, तो बेटा इट बनाया, वुड ये हो गया, बी ये बन गया। हैव द, तो बेटा हैव बनाया और ये दा बना दिया। अब दा आप कहोगे जी दा तो डॉट में आता था, तो भी बताऊंगा बेटा, ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन आपका ये भैया दा कैसे कैसे आ गया। फॉर द, फोर बनाया बेटा, ये एक छोटा सा अपोजिट साइड में मैंने हुक बना दिया, ऐसे छोटा सा डैश। इफ ही वर, तो बेटा ये इफ ही वर कैसे बनेगा, तो बेटा इफ ही बनाया, छोटा सा ही का डैश लगाया और वर, वर का मतलब आर बना दिया। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका जी, ये क्या चीज है भाई, ही बीच में छोटा क्यों आ गया, तो ग्रामलोक्स में ही छोटा ही है। तो अब मैं ये आपने करने के बाद मैं भी थोड़े आगे बता रहा हूँ कि चैप्टर के बारे में, चैप्टर में क्या चीज, दा का डैश का निशान क्यों आया है, ठीक है, बीच में ही छोटा ऐसे कैसे आ गया है, ठीक है बच्चों। और एक आधा वर्ड है कि आई कैन, आई एम वाला था, मैंने बता दिया है बच्चों, और जो डाउट हो गया भी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो बेटा ये आपने फटाफट से नोट करने और समझना है कि शब्द चिन्ह ये जो है शब्द चिन्ह करने के बाद में ग्रामलोक्स करने हैं। फ्रेज, फ्रेज का, तो फ्रेज का मैटर आज का जो चैप्टर था ना फ्रेज का, तो फ्रेज को समझना है आपने कि फ्रेज काम क्या आते हैं, वो चीज बता दी मैंने, जल्दी जल्दी अपना समय बचाने के लिए काम आते हैं, ठीक है बच्चों। तो फटाफट इरेज करके मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा और बता देता हूं कि आप दो इसमें मिस्टेक थी ना, आपको लग रहा था जी दा एच डैश में कैसे आ गया, तो मैं वो चीज क्लियर कर देता हूं बच्चों। ये देखिए फटाफट से, इसके अंदर जैसे कि अब मैंने बताया था बच्चों, ये आई हैव द, ये कैसे आया, और आई फॉर द या फॉर द इफ ही वर, ये कैसे आ गया, ही बीच में ऐसे वाला बेटा, ये चीज थी। आई एम, आई कैन, आई विल, ये मैंने आपको बता दिया था, आई लगाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे कर सकते हो। और इसके अंदर भाई इसमें विद, विच, विद ईच, ये रहा विद, एक वर्ड और है भाई MUCH, मच, और ठीक है विद मच है भाई। तो आपने बनाना कैसे है, विद बनाया बेटा और मच का ग्रामलोक्स ये आ गया, ठीक है, ठीक है। अगर आ जाए सो मच, सो MUCH, सो मच, तो बेटा सो बनाएंगे और मच का ये नहीं लगाना फिर आपने, अब मच और विच में फर्क ही नहीं कर पाओगे आप, तो एक कंडीशन ये मच वाली बता रहा हूं मैं। तो सो के साथ में क्या करना आपने बेटा, तो सो बनाना है और मैं और च, एम और चे पूरा बनाना है बेटा, तो सो मच ऐसे बनेगा, ये ध्यान करना, वो लगाना कोई जरूरी नहीं है। तो अकेला मच आएगा तो बेटा उसके लिए काम आता है, विद के लिए काम आ सकता है, लेकिन ऐसे सो के साथ में समझ में नहीं आएगा आपको, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। अब बेटा दा बता रहा हूं मैं, कुछ चीजें मैं इस चैप्टर में थी ना, और कोई दिक्कत है मेरे से पूछ लेना। सबसे पहले इस 27 नंबर पेज पे फ्रेजोग्राफी के बारे में थोड़ा और बता रखा है, जैसे कि आई कैन, आई एम वाला था पहला टॉपिक, इसके अंदर ये है। दूसरा बता रखा है इफ ही वर, तो बेटा इफ बनाया, ही वर क्यों आया, ये कहता भाई कभी भी अगर शुरू में ही आए ना, ही, में, ही, विल, तो बेटा आप ऐसे कर सकते हो, पूरा ही शुरू में अगर ऐसा आता है तो शुरू में पूरा बनाना है। अगर बीच में किसी वर्ड के ज्वाइंट करके आता है तो आपने ही को डैश में कन्वर्ट कर देना। आई होप, मुझे लगता है आपको आ गया होगा। जैसे कि इफ ही शुड बी, देखो बेटा इफ ही शुड बी आ रहा है, ज्वाइंट में आ रहा है। इसी प्रकार बेटा देवर, ये बना लाइन, दे बनाया बेटा और डब्लू के साथ में आर बना दो, देवर ऐसे ही बन सकता है, और दे के साथ में वर ऐसे ही बन सकता है, मतलब कि ये दे और ये वर आपको समझ में आना चाहिए। और यू के साथ में ये वर बेटा देखो, ठीक है, ये लाइन बनाई और यू के साथ में ये वर बन जाएगा, ऐसे डाउनवर्ड भी बन सकते हो। वर दो तरह के बेटा, एक तो डब्लू के साथ में आर बेटा, और एक ये वाला वर, ये ग्रामलोक्स में आता है और ये अपने जो स्ट्रोक के अंदर आता है वो चीज है, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा अब मेन इंपोर्टेंट बात है दा की, भाई दा ऐसे क्यों आ रहा है जी ये, तो इसके अंदर रूल में बता रखा है बेटा, जो दा का जो यूज है बेटा, दा जो यूज कर रहे हैं हम किसमें, डैश में, तो कुछ वर्ड बता देता हूं मैं। जैसे कि बेटा आगे से दा को आपने ज्वाइंट में कर सकते हो, ज्वाइंट के अंदर ज्वाइंट में करना है बेटा, दा को ज्वाइंट में करना है, कैसे करना है बता देता हूं। जैसे कि कुछ वर्ड लिख देता हूं, जिनमें डाउनवर्ड दा आएगा, डाउनवर्ड दा आएगा वो बता देता हूं, और जिनमें अपवर्ड दा आएगा, अपवर्ड, अपवर्ड दा, तो वो बता देता हूं बच्चों। देखो दा डाउनवर्ड, जैसे कि ऑफ द, ऑफ द, एंड द, एंड द, शुड द, कुछ वाक्य लिख देता हूं, विद द, विद द,
इफ द, इसके बाद बेटा हैव द, फॉर द, इसके बाद बेटा बाई द, बाई द। तो बेटा इतने काफी हैं एग्जांपल। ऑफ द, अब देखो बेटा ऑफ द कैसे बनाना है आपने बता देता हूं मैं। देखो ऑफ बनाया बेटा, ऐसे ऑफ बनता है, इसके साथ में अपोजिट डायरेक्शन में आपने दा लगा देना है। वो उस साइड जा रहा था तो डाउनवर्ड दा कर रहे हो ना, तो डाउनवर्ड इस साइड नीचे की तरफ आएगा। ऑफ ऊपर से आ रहा है, ऊपर से ऑफ आ रहा है तो नीचे की तरफ दा आ जाएगा। अगर कोई चीज ऐसे आ रही है तो इसके अपोजिट चला जाएगा, ठीक है बेटा। कोई चीज ऐसे आ रही है तो ऊपर चला जाएगा, तो और ऊपर जा रही है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस साइड जा रही है तो इस साइड आ जाएगा, ऊपर जा रही है नीचे आ जाएगा, इस साइड आ रही है नीचे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे आ रही है तो उस साइड चला जाएगा। तो डायरेक्शन अपोजिट पकड़ लेगा क्या, ये दा जो बता रहा हूं, ठीक है। एंड दा, तो एंड ऊपर जा रहा है बेटा, बड़ा कर देता हूं, एंड ऊपर जा रहा है तो दा नीचे आ जाएगा। ये बता रहा है शुड दा, तो शुड बताया ऐसे बेटा, दा नीचे आ जाएगा। विद दा, तो विद के साथ में बेटा दा। इफ दा, हैव दा तो हैव दा, ठीक है बेटा। ये कह रहा बाई दा, तो बाई बना के बेटा दा बना दिया मैंने, ठीक है बेटा। ये हो गया बाई दा। अपवर्ड वाले देख लो बेटा, अपवर्ड में बियॉन्ड द, व्हाट द, हाउ द, बियॉन्ड द, हाउ द, ठीक है बेटा। इसके बाद में वॉज द, इसके बाद में साफ दिख रहा है ना, और विच द, ठीक है। कुछ और नहीं देता हूं, एट द, देखो बेटा कुछ वर्ड बनाए मैंने ये, जैसे कि बियॉन्ड, तो बियॉन्ड बेटा ऊपर बनता है ना, और ये दा लग जाएगा। विच द, तो विच बनाया बेटा दा ऊपर जाएगा। वॉज द, तो वॉज बनाया ऐसे अपोजिट डायरेक्शन। विच द, तो विच के साथ में दा। एट द, तो एट बना के दा। सीधे अक्षरों में अपोजिट डायरेक्शन पकड़नी है आपने, जैसे कि वॉज द, ठीक है। और अपना अगर ये डी के साथ में अपोजिट ऐसे बना देना है। ऐसी कोई कंडीशन हो, दे के साथ में दा लगाना हो, वोज के साथ में उस साइड चला जाएगा, ठीक है बेटा। एम के साथ में ऊपर चला जाएगा, एन के साथ में नीचे आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन अपोजिट बनानी जिससे आपको टिक का निशान पता चल जाए, बस ये है, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो जो हमारी फ्रेजेस के ऊपर थी, ठीक है। एक्सरसाइज 14 है, क्लास 14 के अंदर फ्रेजियोग्राफी चैप्टर है। तो आज का टॉपिक हम बेटा यही समाप्त करते हैं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपने नोट कर लेना इसको। कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा मेरे से फोन करके या कॉल पे पूछ सकते हो। 8607140464 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। युवांश चैनल क्लासेस को फॉलो करें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। युवांश चैनल क्लासेस देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।